आज हम फिर से आ गए समय के नए वीडियो को देखने, क्योंकि हमारे पास नया टाइम नहीं है और ये पार्ट 2 है। हमारे पास बहुत टाइम है, सॉरी टाइम नहीं है बेंचुत, क्या वेलापंती तो कर रहा हूँ दिन में, जिम जाता हूँ वेलापंती करता हूँ। ठीक है, इधर से देखना चालू करते हैं। अपना बहुत बाकी है बे, आज तो बहुत कवर करना है। 40 मिनट का हुआ है अपना सिर्फ। मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूँ, आप पूरा मॉनिटर करो। अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है। पोकर खेलता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन डन डन। मैंने फोन बंद किया, उन्होंने कैब बुक करी कसिनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गए। हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडियन। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गए। कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। मैं मां कसम भाई, इंडिया की पॉपुलैरिटी हर जगह है भाई। मैं इंडिया से बाहर गया था, वहां पे तो इतनी इंडिया की पॉपुलैरिटी थी ना भाई। थाईलैंड, इतने अंकल आ गए थे ना भाई वहां पे। तो थाईलैंड में तो बहन चोद हाफ मिनी इंडिया है थाईलैंड। बहन चोद रजनीगंधा मिलता है वहां पे भाई। वहां पे छोटी गोल्ड फ्लैग भी मिलती होगी भाई। तुम भरोसा नहीं कर सकते किसी का भी बहन चोद। क्या पता छोटी गोल्ड फ्लैग भी मिलने लग जाए वहां पे। विमल और रजनीगंधा तो मिलता ही है, पर लेट्स सी। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उन्होंने कहा समय पाजी। मैं कहा हाँ पाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। कह रहा है सी सी सी। वो लेके गया कसिनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन, अंदर रेस्टोरेंट इंडियन। पर बेंचुत वॉचमैन तो बिहारी ही होगा ना, किधर भी हो वर्ल्ड में। वॉचमैन की जॉब तो बिहारी की लेंगे ना भाई, बिहारी या फिर नेपाली। सब्जी चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है, क्या चल रहा है यार। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी। कहाँ है इंडियंस? कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहाँ है भाई? नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही। अगर तुम्हें पता है क्रिस्टोफर नोलन कौन है, ठीक है। अरे बैठ के मैंने कहा फक इट, मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर। पोकर टेबल पे एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद, क्या समय? मैं कहा या ब्रो। कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब? मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। फक भाई, चमकीला इज डेड, चमकीला इज डेड। और ये चमकीला से कंपेयर कर रहा है इसका मैन। ना मैन, चमकीला गोली मारी थी। मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार। तो मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है? तू चुपचाप पत्ते बांटना यार। कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड? तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है he has 3 FIRs on him। चुत वहां पे भी इस पे कॉस बुला लिया होगा भाई। FR ब्रो, वहां पे भी गोरी वाली अगर अच्छी थी तो कॉस बुला लिया क्या गोरी वाली ने? व्हाट द फक, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ बेंचोद? गोरी ने कॉस बुला लिया क्या इस पे? मुझे भी तभी मालूम चला है। अच्छा, वो गुजराती न्यूज रिपोर्टिंग में काम करता था। हम गुजराती समाज में दही में शक्कर डालते हैं, अरे सॉरी दाल में शक्कर डालते हैं। मैं कहा क्या? कुछ भी
मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा, हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR? आसाम के CM ने ही कर दिया है। Dude, जब मैंने देखा ना कि CM ने कर दिया FIR, my heart sank like anything. I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं and I am unable to see if it's real or not. I'm touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू चुप बैठ भाई तू। अरे यार कसम, बलराज भाई की कह ले रहे हैं। बलराज भाई रिस्पेक्ट भाई बलराज भाई। बट अभी पॉलिटिशियन के साथ घूम रहे थे कुणाल कामरा के बाद। ठीक है ना भाई, उनको भी अपना सेफ खेलना है भाई। तोता है क्या तू? एक ही बात, दिस टू चुप। तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा, तो आई कॉल्ड हिम बैक। एक्सपीरियंस बाय। कितना उन पे भी केस लगे थे ना, ये रुकना। वो 2 ही फाइल हुई थी, एक और अराउंड 1 और 2 ही फाइल हुई थी। इसको तो 3 हो गई है अभी तक। तो बड़ा ये हो गया क्या अभी तन्मय भट्ट से? और तन्मय भाई ने भी वेट भी लूज कर लिया, तो बड़ा तो यही हो गया है। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट, मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस करण भाई, मैं तो किसको कॉल करूंगा? आपको भी पता है, सबको पता है, मैं तो आपको ही कॉल करूंगा करण भाई। ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस, वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को। उस दीपक कलाल को कश्मीर में आना बैन है, इसको कहाँ बैन कराएगा दीपक कलाल पता नहीं भाई। फिर ये भी एक कैरेक्टर प्ले करेगा, राखी सावंत से शादी करेगा फिर से। ओ भाई तू मत दे साथ अभी। राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट क्या होता है? बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। There's something wrong। ये कमाया है मैंने इस जीवन में, कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का। मैं जब KBC में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर प्लीज कुछ करो ना सर प्लीज सर प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग?
मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। तेरे मौका भोसड़ा। तू मौका भोसड़ा। ओ क्या बोल रहा है? मीठा मेरा देख मित्र मेरा देखो। ओ ये क्या कह रहा है सर? अरे वो अरे एसी में प्रद्युमन भाई आज क्या क्राइम वाइम नहीं हो रहा क्या सीआईडी में? क्राइम वाइम नहीं हो रहा सीआईडी में क्या? आप इधर चैट में आ जा रहे हो, क्राइम वाइम पे जाओ। मैंने कोई क्राइम नहीं किया अभी तक। इसको दिया हमने, पोलियो कर रहा हूं। इसके पोलियो कर रहा वापस वो इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में। यू नो दिस खीर वाला, ठीक है? तो खीर कोई एक मूवी में इसने जोक, अरे केबीसी में मैंने इसका जोक सुना था। इसने बोला था कि अगर आपको पता था खीर में जहर है तो आपने वो खीर पी क्यों? तो ये बकचोदी में इसने बताया। कोई तो ऐसा जोक था कि उसमें कहर में खीर थी से पी लिया। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार। किस मुंह से भेजता वो? मैंने कहा सर इट्स ओके, पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ। ठीक है मैं चलता हूँ यार बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक है बढ़िया बंदा, अरे जय। पर मैं अमिताभ बच्चन को क्यों तोड़ा भाई? अमिताभ बच्चन को भी तोड़ दिया मैंने। पर रेखा जी so damn pretty man. She's a divine bro. She's a divine at the age of whatever bro, but age of that and she looks like 20 bro. FR she's ठीक है मैं चलता हूँ, ध्यान रख। अरे इसमें प्रद्युमन भाई आप तो बुरा मान गए। दया भाभी ने आपका पासपोर्ट लाके दिया था ना आपको, आप अभी चले जाओगे? अरे ऐश्वर्या आ जा यार। चूत समय की आग का एक्सप्रेशन देखो भाई, बंदे ने क्या किया है। खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने यार, सूर्यवंशम हो गया होगा। सॉरी अमिताभ जी। ओह मैन, वो रात, द वर्स्ट नाइट ऑफ माय लाइफ। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन। और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहाँ मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल से उनकी रगों में। एक सेकंड और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहाँ तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल से उनकी रगों में। वो मार रहे हैं मेरी फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे हैं मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे। मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels. एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही है। और रिपोर्टर What the hell bro? मैं जो क्रिमिनल, जान से मार देना,
That's not too much. कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर, ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे और मेरी गांड फट गई क्योंकि पुणे में मेरा कोई I remember this joke, गांजे वाला joke. When I went on live, मतलब मैं जब गया था इसके शो पे देखने के लिए, ये था मोस्ट फनीएस्ट शो जोक था इसका उस टाइम का। पता नहीं इसमें उसने थोड़ा कटवट करके मॉडिफाइड किया होगा, बट फिर भी देखते हैं। घर ही नहीं, पीजी में रहता है। मैंने कहा ये किसके घर में पहुंच गई आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं एक पीजी में रहता था। मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे हैं। मैंने बोला था ना, इससे उनकी जो भटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई। भाई चुप, तूने कहां से मंगाया था माल? आसाम पुलिस। एक सेकेंड, भाई चुप, तूने कहां से मंगाया था माल? आसाम पुलिस आ गई। I said bro, it was the funniest joke. ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर। रेकेला, रेकेला का मतलब क्या है रे? एक सेकेंड, रेकेला का मतलब क्या है चैट? ओके, गॉट यू। कुछ नहीं, ये चूतिया पे। ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तूने बताया नहीं, हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे हैं। समय ही माल को सप्लाई करता है, तो सीधे मौत को भी समय माल सप्लाई करता है और इसको भी। उन्होंने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश। एफआर ब्रो, डोरेमोन भाई आपने जो बोला ना भाई, ओ रकेला इज सेम एज, अरे बेंचो। अच्छा ठीक है, समझ गया, मैं देखा वो चैट जीपीटी पे। ब्रो वैसे फर्स्ट डे में 25 मिलियन बेंचो, तुम सोच रहे हो क्या भाई? बंदे ने देख ना भाई, तुम पुल देखो बेंचो, लाइक देखो 2.5 मिलियन, मतलब 10 में से एक बंदे ने लाइक किया हुआ है भाई। कमेंट देखो बेंचो, तेरा भाई स्टिल अलाइव, सीधे मौत। आ गई भाई, तूने कहां से मंगाया था माल? आसाम पुलिस आ गई भाई। ओ दिल ही बड़ा होना चाहिए ना करण भाई, और तो क्या ही, दिल और जेम भाई। बाकी सब तो कुछ बड़ा हो ही नहीं पा रहा, सब माइक्रो साइज में ही है, माइक्रो पीनस। बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर। रेकेला, ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तूने बताया नहीं, हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते हैं। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है। जोक्स तो नहीं है ना इसमें? Yeah, I still remember that joke. हाँ अभी मेरे को याद है ये जो मैं बोला था, एक इसमें कोई तो गांड फाड़ जोक है, यही था वो। वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी।
बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम्हें सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे, वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया, वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया, हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने, उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। बलराज भाई के भी जो स्ट्रेस था, उनका भी तो हैबिटेट टूटा था, उसके बाद वो पॉलिटिशियन के साथ घूमने लग गए। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट had happened. Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए, अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है, एवरीवन वाज मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है, दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को, रो रहा हूं बैठ के यहां, टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था, उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं। She sees through this bullshit. वो भी वहां। Guys, hell ना bro, एक तुम लोग को एक वीडियो दिखाओ, मैंने अभी रिसेंटली देखा था। अगर वो वीडियो मिल गई तो बहुत ज्यादा। जल्दी आओ बच्चों, संभल के यहाँ रखे हुए क्या कर रहे भैया? ये सफेद ना बच्चा गिर गया, बच्चा देखो चोट ना लगी। अभी उठ। तो ठीक है ना? लगी तो नहीं? नहीं तो चलो शाबाश जाके खेलो, जाओ। बजाइए कुछ नहीं हुआ।
वाली आ गई है। अभी क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहा है? ठीक है ना? मैं तो ठीक चल रहा हूँ। अच्छा, मम्मी को बोल फटाफट से नीचे आ जाए। हाँ जी। अभी क्या क्या हुआ? माँ तो क्या है मेरे लिए ये कोई समझ ना पाएगा। तू जब होगी सामने प्यार झलक ही आएगा। तेरी गोदी में गर्म गर्म आंसू छलकाने गले लगा ले। दर्द हो रहा है। पर मम्मा, मैं किसी के सामने रोए नहीं। मुझे तुझको दर्द मम्मा, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। आप मत रो। मुझे तुझको दर्द दिखाने। ब्रो फक ब्रो, मैंने ये रात को 2 बजे देखा था। आई फकिंग क्राइड मैन, आई फकिंग क्राइड। और पता है ये इसका सीन क्या है? अभी मैं ये देखा ना ब्रो उसकी एक्टिंग, अगर तुम इसे वापस देखोगे ना, वो जो वॉक करके आता है ये इसकी आँख देखो। कोई समझ ना पाएगा। तू जब होगी सामने। फक मैन ब्रो, दैट वाज फकिंग वाइल्ड। अगर इसका ऑफ है भाई कमेंट, बट दैट वाज फकिंग वाइल्ड मैन। प्यार झलक ही। ब्रो इफ यू गेट इट ब्रो, तुम गेट इट ब्रो। बट चलो वापस वीडियो को आते हैं भाई, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, मैं रो दूंगा, छोड़ो। बात तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said, बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं। She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। ब्रो बाप से हार्ड बनने की कोशिश कर रहा है। माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग। मतलब पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही। सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा। ये लो मीम, मैं ठीक हूं। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ। ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मैंने पापा को, मैं पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं। I do remember bro, थग, इसके पापा थग थे ब्रो। तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। And my dad was such a rock in that moment. He said रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। The show exists because of you. You don't exist because of the show.
इतनी पर्सपेक्टिव दी। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस। ही वाज सच अ रॉक, ही वाज जस्ट मेकिंग मी लाफ। ही सेड इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? कहा 10th का रिपोर्ट का मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे, मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फेयर भाई आप लोग भाई प्यार तो नहीं दिखाएंगे। रूपम दे पंप देख लग रहा है कुछ और मार के आया है भाई। बाकी आपने क्या ही देख लिया मेरा चेस्ट तो कल मारा था मैंने। आप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना? पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं? मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है? पापा होता ना, थोड़ा अजीब सा लगता है ना, सोच के भी एकदम कभी, है ना? लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड. You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता. You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट. मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो. ना बोलो, मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो. बहुत ऑकवर्ड होगा. बाप ब्लॉक ही कर देगा, बाप एकदम ब्लॉक ही कर देगा भाई, मेरे को लगता है. 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो, कूपन कोड निकलेगा भाई. I come close to your parents, not like beer bicep. ऊपर से दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं. एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया. एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माई ओन टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माई मोस्ट सक्सेसफुल यूएस टूर एवर. वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं. फ्लाइट लैंड हुई, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज. और दारू तो फ्री मिलती है, कस्ती मिलती है. आउट ऑफ हैबिट और शराब लेने के लिए. कोई टाइम है भाई शराबें खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2 बोतलें लेके आ रहे हो. क्या इमेज जाएगी हमारी? क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले. कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है. मैं कहा क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आ, मैंने एक रोकू ले आ जा. वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप. वो गया. क्या पी रहा है ये? एक रोकू ले आ जा. रोकू कौन सी ब्रांड है भाई? बॉम्बे से है तो तुम अमीर ही होंगे. अरे बेंचो, बॉम्बे में अमीर होने लग गए. रोकू अल्कोहल, फक ब्रो. रोकू जापानीज क्राफ्टेड पिंक बेंचो, अमीर है समय भाई. इसकी प्राइस देखो, प्राइस इन इंडिया 4 से 6 हज़ार, इतनी महंगी भी नहीं है. महंगी भी नहीं है इतनी.
क्रेजी क्रेजी समय भाई, इतना क्रेजी दारू तो नहीं पी रहे भाई। अरे भाई मैं किधर जा रहा हूँ? वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप। वो गया शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। मैं कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं। पक्के नशेड़ी की पहचान अल्कोहल ब्रांड क्या नाम? भाई अभी कल मैं आपके साथ दारू पीऊंगा बैठ के, फिर आप मेरा बोलोगे तेरा पेट बहुत बाहर आ रहा है, ठीक है? तब अच्छी दारू तो पीऊँ मैं, फिर आप बेंचो मेरा बोलोगे पेट बहुत बाहर आ रहा है, फिर मैं तो कंधा दूं, सब बोलोगे, तब से अच्छा तो हम लोग गए नशेड़ी की पहचान अल्कोहल ब्रांड। अरे बेंचो मैं आरसी पीता हूं यार, क्या बोलूं, ये ब्रांड देख के भी क्या मतलब है, पीना तो आरसी है मेरे को। इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा है। ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होता ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली। करण भाई जीएमसी मोनिश का बाप पीता है, ठीक है? मोनिश के बाप की ब्रांड मत कोई और नहीं पी सकता, मोनिश का बाप ओजी है। द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। भगवान है, मैं बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है। Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है। What could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है। वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हो उधर। उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबें खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये। वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे। कहां से है आप? भोपाल से है। अरे गैस। अरे वाह कसम, भोपाल से आप कुल्लू को जानते हो? बंद करो, वहां पे ये सब कर रहा है। Oh my God, मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया, मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। अब बाय 1 गेट 1 है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई, मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास। मैंने भी फन बिताना था, मैंने ना ब्रो। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। फाइनली मेरा समन आया चुका था, मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैं पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समझ रहे ना? मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था। एक सेकंड, आपकी एज क्या है भाई? हाइट और वेट और हेयर कट कौन सा सलून से करवाते हो? देव भाई एज पूछ लेते थे, ठीक है 18 का हूँ मैं, 19 का हो जाऊंगा इस वक्त पे। बर्थडे गिफ्ट दे देना। और RC 390 या 160 बेंचो RC 90 ml ब्रो, 90 ml RC ब्रो। हम लोग ये सब नहीं करते। एक सेकंड में कुछ करके आता हूँ। पर भाई तुम जो भी समझते हो।
ठीक है चलो भाई, चैट स्ट्रीम खत्म करते क्या, वीडियो देखते हैं। वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था, उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? अभी GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं। अब पैंजर आने वाली है। अब लीव मी अलोन। भाई इसको चीट कोड याद है कि नहीं भाई? R2 L2 ट्रायंगल बॉक्स L1 R2, हाँ यही है चीट कोड, याद आ गई। मला जाऊ देना घरी आता वाजले की तब मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या आवाज, अरे सर आ रहे, सब कांप रहे, मेरी भी फट गई। कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere right?" मैं कहा, "Yes sir." Can I have a seat? दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई, माँ कसम भाई। आज तू सलिया से मार खाएगा रे। मैं कहा मार खाऊंगा, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? That's how Indian live भाई। अरे माँ कसम भाई। मैं नंगा हो जाऊंगा सर। मैं कहा हेलो, हाँ crazy। How are you? I am so happy. Nice to talk to you. Such a sweet voice you have. यार। आप एकदम सर पे ही गए। मैं जो 2 गिलास में हो यार, क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार। मैं कहा तो नाइस, ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा, ओके। मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको, अनरिलीज्ड वाला। थैंक यू। उनको मैंने फोन दिया, मजा आ गया पुलिस वाले को भी। इनको ही वाज सो स्वीट। ही सेड, समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, पहले इसका जवाब दो। ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे। उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा, और मैंने कहा यहां सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना, तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते। क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम। क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में?
मैं कहा वो घटिया आदमी है सर वो। मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा, मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। आई ग्रू 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. Fuck man. And महंगे tickets. You know. You know. याद है। The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए अब। मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ। ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया। अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना आए, मां चुदा। एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा। ब्रो, अगर तुमने नहीं देखा है, ये सब मैंने देखा हुआ है, तो ये मेरे लिए इतना नहीं है कि मैं एक्नॉलेज करूंगा, चेयर में कूदूंगा वूदूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे को पता है कि अभी बलराज वो निकलने वाला है, कि सब आने वाला है सीजन 2। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। शो तो मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मेरे को बस अब मैं जब तक हूं इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूं मैं एकदम वाइल्ड शो करूं, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट डू अ वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। तभी चली मेरी कलम के दी रहने दो, जाओ माच दो, कोई नहीं चाहिए बहन चोद। तेरा भाई सीधे मौत, बिग प्लान्स ब्रो, यहाँ पे नहीं बचोगे, फैक रैप डोंट स्टैंड। Guys for coming. हम नहीं करेंगे आउट रैप में फैक लोग, हम नहीं करा था पहले दिन से क्रैक कोड। दोनों भाई गेम के बैकबोन है, दोनों भाई गेम के बैकबोन। जाने से पहले बस एक बात है यार, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा, जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है, लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। द डे यू हैव टू वर्क फॉर मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड। द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे। आई होप यू रियलाइज दैट। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। समय ओपी इन द चैट गांड फाड़ वीडियो था भाई। मेरा एक दोस्त अमीर है और उसका बाप बिगड़ा हुआ है। फक यू बैन चोद। आ रहा है समय का नया वीडियो। पर मोरालिटी ब्रो, मैं इससे अगर कुछ सीखा हूँ ना तो बोल सकते हैं कि बैन चो इंटरनेट पे अच्छा बन के तो नहीं जीना भाई। इंटरनेट पे अच्छा बन के नहीं जीना। अगर इंटरनेट पे रियल बनना है
रियल बने बहनचोद, बकचोदी करे बहनचोद, जो करना है मन वो करे मैं बहनचोद। बात नहीं करेंगे रियल तो बिल्कुल नहीं बनना, इंटरनेट पे आके रियल बनो, जो भी है गजब गजब। अरे आप कहाँ से हो? अरे भाई आप सब्सक्राइब करो। मैं बाय, अभी मिलते हैं कभी और। आज के लिए बहुत हो गया, बट क्रेजी व्लॉग था भाई, क्रेजी सब